अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ आज का अंतर्राष्ट्रीय खबर। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने कहा है कि वे आने वाले दिनों में नए प्रधानमंत्री का नाम घोषित करेंगे। राष्ट्र के नाम संबोधित में राष्ट्रपति ने विपक्ष के दबाव को खारिज करते हुए पद न छोड़ने का संकल्प लिया और 2027 में कार्यकाल समाप्त होने तक अपने पद पर सफलतापूर्वक बने रहने की शपथ ली। यानी फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम जो है घोषित हुआ। वहां का जो राष्ट्रपति है वहां के प्रधानमंत्री को घोषित किया। अब राष्ट्रीय खबर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर सहयोग के बढ़ते महत्व का उल्लेख किया। नई दिल्ली में भारत जापान फोरम के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि दोनों देश इस सत्र में ताइवान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे एक बड़ी साझेदारी बन रही है जो वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य को नया स्वरूप दे सकती है। ये था आज का राष्ट्रीय खबर। अब राज्य से जुड़ी हुई खबर। झारखंड के आदिवासी बहुल इलाके के नेत्र रोगियों के लिए डॉक्टर भारती कश्यप किसी वरदान से कम नहीं। दुर्गम क्षेत्रों में कैंप लगाकर मरीजों की पहचान करती है और रांची लाकर उनका इलाज भी करती है, कभी अपने खर्च पर कभी सरकार की मदद से। तो रांची का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कश्यप हॉस्पिटल, जो आंख का बहुत ही बड़ा अस्पताल है, जो मुफ्त में ऑपरेशन करती है आंखों का, कभी सरकार की ओर से तो कभी अपनी ओर से। अब खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा और यह मैच दिन रात का होगा और यह गुलाबी गेंदों से खेला जाएगा। तो चलो बाहर इधर रहो। हमारे अंदर बहुत मदरसा। अब कैरियर शिक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए आज का समाचार। आईआईटी दिल्ली के छात्रों में अब पारंपरिक कॉर्पोरेट जॉब की बजाय स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, उच्च शिक्षा और सिविल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने का रुझान बढ़ रहा है। 2024 में 2656 डिग्रियां जो है दी गई है, जिनमें से 53.1% छात्रों को नौकरी के लिए ऑफर मिले, जबकि 8.4% ने आत्मरोजगार और 1.7% स्टार्टअप और 2.5% उद्यमिता को चुना है। ये था आज का अंतर्राष्ट्रीय खबर, राष्ट्रीय खबर, राज्य की खबर। अब जो है अब वो क्लास 1 to 5 के बच्चों के लिए आज का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। सभी बच्चे जो है वो ध्यान पूर्वक सुनेंगे और सुनकर उन प्रश्नों का सही जवाब देंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न। मनुष्य को सांस लेने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। बहुत अच्छा। अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है? बहुत वेरी गुड। अब फिर गणित से जुड़ा हुआ एक प्रश्न, बहुत आसान सा प्रश्न है। हम समझते हैं कि हमारे बच्चे बहुत जल्दी बता देंगे, आसानी से बता देंगे। अब देखते हैं कौन बताता है। 1000 में कितने जीरो होते हैं? वेरी फाइन। अब बताना है अगला प्रश्न। हम सूंघने के लिए किस ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं? अब अगला सवाल। पौधे के किस भाग में बीज होते हैं? बीज। पौधे का वह कौन सा भाग है जिसमें बीज पाया जाता है? बहुत अच्छा। आज 1 to 5 के बच्चे सारे एक्सीलेंट निकले। आज का जो कंटेंट है उस सारे कंटेंट का सही जवाब दिया। अब 6 to 8 की बारी है। देखना है कि 6 to 8 के बच्चे अब क्या करते हैं। 6 to 8 के बच्चों के लिए आज का पहला प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये आपका कहाँ स्थित है? किसी को पता है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? जिनेवा में। चलिए आज का दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नहीं पता है? 28 फरवरी। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? मलेशिया की राजधानी कहाँ है? जानते हो? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी कहाँ है? अगला प्रश्न आज का, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? हाँ, येन। जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? अलग देश की मुद्राओं का नाम याद करना चाहिए, ये आइडिया दे दिया कि जापान की मुद्रा। अब अन्य देश का मुद्रा को आपको याद बंगाल का करना। हुआ टका हुआ, पाकिस्तान का रुपया हुआ, अमेरिका का डॉलर हुआ, इंग्लैंड का पाउंड हुआ, है ना, और उधर अरब देश का है दिनार है। ये सब मुद्राओं का नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पिछले बार भी आपको पूछा गया है, देखते हैं कौन जवाब देता है। रसिया का रूबल। गणित का जनक किसे कहा जाता है? कल ही बताएगा, अ से शुरू हुआ था का। आज से बताया गया था ना। गणित का जनक किसे कहा जाता है? आर है और आगे ज है, ड है, म है। बोलो। आर्कमिटीज। आर्कमिटीज। समझ गए? याद कर लो, आर्कमिटीज। 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 आर्कमिटीज इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। बोलो। आर्कमिटीज इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? आर्कमिटीज। हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? आर्कमिटीज। पूरा पूरा सेंटेंस बोलो ना। आर्कमिटीज इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। पूरा सेंटेंस बोलो ना। हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? आर्कमिटीज इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। एक साथ बोलो, हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? आर्कमिटीज इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए अगला सवाल, हमारे झारखंड जो है, झारखंड जो राज्य है उसका पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? झारखंड राज्य की जो लंबाई है पूरब से पश्चिम वो कितना किलोमीटर तक है? 380 किमी। नहीं, 463। पूरब से पश्चिम तक जो भारत की जो लंबाई है वो झारखंड की जो लंबाई है वो 463 किलोमीटर है। समझ गए? झारखंड की पूरब से पश्चिम तक जो लंबाई है वो कितनी है? 463 किलोमीटर। चलिए अब आज का दूसरा प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई कब हुई थी ये पता है? कब? 1526 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1567 में। चलो अब बताना है यहाँ पर कि पानीपत की जो है वो दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? एक तरफ कौन था, एक तरफ कौन था? बैरम खान और हेमू के बीच हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? बैरम खान अकबर का सेनापति था। उस समय जब अकबर का राज्यारोहण हुआ था तो वह बाल अवस्था में था, 3 वर्ष का बालक था, इसलिए संरक्षण में बैरम खान था। इसलिए पानीपत की दूसरी लड़ाई राजा हेमू और बैरम खान के बीच में। अकबर का There had been 3 battles in पानीपत, फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल एंड थर्ड बैटल। तो आपको पता करना है कि पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच में हुई। द फर्स्ट बैटल ना इन पानीपत टुक प्लेस बिटवीन विच, है ना, सेकेंड टुक प्लेस बिटवीन विच एंड थर्ड टुक प्लेस बिटवीन विच। ये आपको पता करना है। एक खेल जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध जो है वो किस खेल से है? डीसीएम का हॉकी से।
क्रिकेट से। फुटबॉल से। एशियन खेल का संबंध किससे है? इसी के साथ आज का यह सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी अब समाप्त हुआ। अब